अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। तवक्को है 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर आजम को यकीन। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वजीर आजम को कतरी हमनसब का फोन। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर। अमरीका और ईरान के दरमियान कल मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। मोहसिन नकवी कहते हैं अमरीका और ईरान की सुलह जल्द हो जाएगी। उम्मीद है 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। अमरीका और ईरान की सुलह जल्द हो जाएगी। उम्मीद है 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा जुलाई अगस्त में कुछ नहीं होने वाला, हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर कल दस्तखत नहीं होंगे। आने वाले दिनों में किसी भी वक्त साइन हो सकते हैं। इस्माइल बकई का ऐलान। कहा मुआहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं। अमरीका से अगले 1-2 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। मुजव्वज़ा मुफ़ाहिमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल होगी। जौहरी मामलात को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। कहा अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा। याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं बहाना नहीं चलेगा, वादों पर अमल दरामद करना होगा। मुतवक्के मुआहिदे के लिए फ़रीक़ैन को जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। अमरीकी सदर ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दावा। कहा ट्रंप अवामी सतह पर मुंजमद फंड से मुताल्लिक़ ऐलान करने को तैयार नहीं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाहली ने कहा कि दुनिया जल्द ईरान की कामयाबी की गूंज सुनेगी। दुश्मन मुस्तक़बिल में भी साजिशों में नाकाम होगा। अमरीका ईरान मुआहिदे पर नेतन्याहू परेशान। ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म को डील से आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों का ख्वाहिशमंद था। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम का जखीरा सील करना शुरू कर दिया। CNN का दावा। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी शहीद की नमाज जनाजा 7 जुलाई को कुम शहर में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात 4 जुलाई से शुरू होंगी। सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए आए, बैठे। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। आप भी कदम बढ़ाएं सर। जनाब खान साहब मैं हाजिर हूँ जनाब। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। हिज़्ब इख्तलाफ इख्तलाफात ख़त्म करे, मुल्क के लिए मिल बैठे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मीसाक़ जमहूरियत की दावत। कहा सियासत अपनी अपनी, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं कदम बढ़ाता हूँ, आप भी घर आ जाएं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सूबों के वसाइल पर उनका हक़ है। यकसा तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है सब जानते हैं। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और एहलकार शहीद हुए। वतन पर जान कुर्बान करने वालों में 2 मसीही भी शामिल हैं। मुज़ाकरात के हम हमेशा शेख्वा हैं और हमने कहा भी है कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। इसमें किसी को माइनस वाला नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी मसाइल का हल निकले, लेकिन किसी को माइनस करने की बात ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बानी से मुलाकात करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा गलतियों की इस्लाह हो सकती है। मुआहिदा करें कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। जो इंतखाबात जीते वो 5 साल हुकूमत करे। जो सपोर्ट आपको चाहिए हम देंगे, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। खजाना खाली, दावे मिसाली। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा सब अच्छा का राग अलापते रहे। बजट अवाम दोस्त करार दिया।
तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम की, 50 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया, 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी, ज़रूरी दरामदी अशिया पर ड्यूटीज को ख़त्म किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग, पेट्रोलियम लेवी बुलंद सतह पर बरकरार रखने का इशारा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर्स का बजट है, पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि आवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हमने 1 ट्रिलियन रुपीस की, जबकि करंट एक्सपेंडिचर्स 17.4 ट्रिलियन पे हैं। एक पे गुजारा कर लें, बहुत कसम से सिविल बहुत पेंशनर्स के लिए हम कर्टसी में बैठे हुए हैं आपकी खातिर, प्लीज रेपिटेशन बहुत है। छोटा सवाल है, एक सवाल हो गया प्लीज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समा के सवालात से घबराने लगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया तो वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर इत्तलात के साथ सरगोशियां शुरू कर दी, एक सवाल पर इसरार करते रहे। पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के दो ही सेक्स हैं। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का महसूलात बढ़ाने का नुस्खा फेल। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्बत खत्म करने का फॉर्मूला पेश कर दिया। टैक्स हदफ में नाकामी पर बात करने के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाने के मशवरे देते रहे। हुकूमत का अच्छा बजट आवाम के लिए आजमाइश, ये गरीब का नहीं इलीट का बजट है, इसने हिलाकर रख दिया, शहरी फट पड़े। ताजिर बिरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया, किसान परेशान, सरकारी मुलाजमीन भी नाराज, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। नए बजट के बाद महंगाई का नया तूफान, खवातीन के लिए घर का बजट बनाना इम्तिहान। कहती हैं घरेलू अखराजात बढ़ गए हैं, किचन चलाना और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। बजट में टैक्सों की भरमार, रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 18% GST लागू। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और इससे बनी हुई अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम इक़साम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। 1,83,000 तक माहाना कमाने वाले पर टैक्स की शरह बरकरार। बड़ी तनख्वाहों वालों को बड़ी रियायत मिलेगी, सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। हुकूमत अशराफिया पर मेहरबान, गैर मुल्की सफ़र पर बिजनेस क्लास के इस्तेमाल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क जायदादों पर टैक्स छूट देने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। बैरून मुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड करने पर कटौती कम होगी। 5% विद होल्डिंग टैक्स कम करके सिर्फ 0.5% करने की तजवीज़। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। MQM और JUI भी बजट से गैर मुतमईन। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची में 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन रुका हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। डॉक्टर फारूक सत्तार की गरज बरस, शिकवा किया कि वजीर आजम की तकरीर में कराची का जिक्र तक नहीं आया। नईमा किश्वर ने कहा पहले बजट सालाना आता था, अब हफ्तावार आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा विफाक मुतालिबात नहीं मान रहा, पूरे माली साल का बजट एक साथ पेश नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की भी तनकीद, कहा बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ खत्म करे।
शिमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के नेटवर्क को कारी ज़र्ब, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 72 घंटों में 48 खवारिज हलाक, 4 अहम कमांडर्स भी शामिल। कार्रवाइयाँ मीरानशाह और मुलिका इलाकों में की गईं। ISPR के मुताबिक इंतहाई महारत और दुरुस्तगी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। एक दफा देखा बंदियां आते रहे। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरअंगेजी की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की ऑडियो लीक, मंजर-ए-आम पर रावला कोर्ट की तरफ पेशकदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार। कमेटी सरगना, शौकत नवाज की दुकान पर पुलिस का छापा, पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहूलतकारों, चंदा देने वालों के गिर्द घेरा तंग। कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में आम खराब करने के शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम। कालादम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली में जिंदगी रवां दवां। पीपल्स पार्टी का नाकाबिले तस्खीर सियासी किला लियारी, जहां सड़कें खस्ताहाल, गलियां टूटी फूटी, उबलते मैनहोल्स, जगह जगह कचरे के ढेर। लियारी वाले आज भी पत्थर के दौर में जीने पर मजबूर। 18 साल के तवील इख्तिदार के बाद भी लियारी की किस्मत क्यों नहीं चमकी, शहरियों का सवाल। सनती इलाकों की हालत भी न बदली। इंडस्ट्रियल एरिया का तारिक गौरी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारे उड़ते ताबूत। आसाम में भारतीय फिजाइया का तैयारा हादसे का शिकार, अफसरान समेत 5 अफराद हलाक हुए। रवासाल भारतीय फिजाइया के 11 जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ।